अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्राइक इक्वेशंस, और इसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस। लास्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उस चैप्टर में हमने डिटेल्ड में देखा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, उनकी पावर्स के ऊपर कैसे रूल्स लगाए जाते हैं, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अलजबरा में अगर कोई पॉलीगॉन्स आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजब्राइक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस भी देखेंगे। लेक्चर नंबर 1। इससे पहले कि हम अलजब्राइक इक्वेशंस की तरफ जाएं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। बेसिकली इक्वेशंस होते हैं मैथमेटिकल सेंटेंसेस जिनकी दो इक्वल साइड्स होती हैं। इक्वेशंस ऐसे मैथमेटिकल सेंटेंसेस हैं जिनकी इक्वल साइड्स होती हैं और इनको सेपरेट कौन करता है? इक्वल साइन, सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। 2 बार आर ए हो गया, सेपरेटेड बाय इक्वल साइन। यानी कि तो कैसे सेपरेट किया जाता है? सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। अगर हम देखें एग्जाम्पल में 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 12 4 के साथ डिवाइड हो रहा है और यहाँ 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल कैसे हो गया? देखें 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, 4 3 ज़ार 12, और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3। इट मीन्स इट हैज़ 2 इक्वल साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन, जो इक्वल साइन के थ्रू सेपरेट किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 5। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 35। 40 में से 5 माइनस किया तो आंसर आ गया 35। तो वही वाली बात आ गई ना। इट इज ऑल्सो एन मैथमेटिकल सेंटेंस which has two equal sides separated by an equal sign। अब हम आ जाते हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस पे। अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या हैं? ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें क्या होता है? 2 और मोर एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होंगे? 2 और मोर एक्सप्रेशंस होंगे, और ये भी सेपरेट कैसे किए जाएंगे? बाय एन इक्वल साइन। अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या हैं? ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं विच हैज़ 2 और मोर एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। और एक और चीज़ इसमें क्या होगा? बोथ साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होगी चौथी चीज़? बोथ साइड्स आर इक्वल। देखते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। लेट्स सपोज हम x को वैल्यू दे देते हैं 10 और y को वैल्यू दे देते हैं 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। इसी तरह अगर हम x को वैल्यू दे दें 6 और y को वैल्यू दे दें 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो क्या था? बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब बात हुई थी 2 और मोर एक्सप्रेशंस की। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 2 एक्सप्रेशंस हैं।
दो एक्सप्रेशंस हैं विद एन इक्वल साइन, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो एक्सप्रेशन हैं इक्वल साइन के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई। दोबारा बता देती हूँ, इक्वेशंस होते हैं मैथमेटिकल सेंटेंस, इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और इसको सेपरेट करता है इक्वल साइन, यानी कि इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं। और अलजेब्राइक इक्वेशंस में क्या है, ये ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको भी इक्वल साइन ही सेपरेट करता है और इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम फर्दर आगे चलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस में और मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। हाँ जी, देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वल साइन होता है, जबकि एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन हैज़ इक्वल साइन बट एक्सप्रेशन डू नॉट हैव इक्वल साइन। इसी तरह इक्वेशन में लेफ़्ट एंड राइट साइड्स होती हैं, जबकि एक्सप्रेशन में सिर्फ एक साइड होती है। और इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इक्वेशन में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशंस ट्रू होंगी। वेरिएबल की हर वैल्यू पे इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, मतलब उसमें इनइक्वालिटी भी आ सकती है कि नॉट इक्वल टू। और एक्सप्रेशन क्या है, आर ट्रूज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। एक्सप्रेशन के में वेरिएबल को जो मर्ज़ी वैल्यू दें, एक्सप्रेशन ट्रू ही होगा। इन्हीं से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्राइक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अभी जो हमने इक्वेशन और एक्सप्रेशन की डेफिनेशंस देखी और इक्वेशन और एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस हमने देखा है, तो हम उस डिफरेंस को माइंड में रखते हुए ये कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 13। अब देखें, इसमें एक एक्सप्रेशन है और एक टर्म है विद इक्वल साइड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड भी है और इसमें राइट हैंड साइड भी है। तो इट मीन्स कि ये है अलजेब्राइक इक्वेशन। 5x इज़ इक्वल्स टू 3y। इक्वेशन हैज़ इक्वल साइन, इक्वेशन हैज़ लेफ़्ट एंड राइट साइड्स, तो लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड भी है और इक्वल साइन भी है, तो ये भी इक्वेशन हो गई। n इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब इसमें हैं तो सारे वेरिएबल्स, लेकिन ये इक्वेशन है लेफ़्ट और राइट साइड की वजह से। 6x माइनस 3y। अब ये वन साइडेड एक्सप्रेशन है, तो इट मीन्स इसकी एक ही साइड है, तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज़ इक्वल्स टू 45। जहाँ भी इक्वल का साइन आएगा बस वो इक्वेशन बन जाएगी विद वेरिएबल्स। 8x प्लस 9y प्लस 17, ये क्या हुई, ये भी हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके दूसरी साइड है ही नहीं, इट हैज़ ओनली वन साइड। 3s प्लस 4t, इसकी भी दूसरी साइड नहीं है, इट हैज़ ओनली वन साइड, तो ये भी हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। और लास्ट टर्म अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 23 इज़ इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ एन इक्वेशन। ये एक्सरसाइज 5.1 का बस एक ही क्वेश्चन था जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हैं और अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या हैं। थैंक यू so much for watching. For more videos, subscribe my channel.